बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग स्टार्ट कर दिए थे, 3 सवाल करे थे। ठीक है, आज हम करेंगे, देरी न करते हो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, और जिसने भी वीडियो ना देखी हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई, सवाल नंबर 4। ठीक है, और एक और बात भाई, वीडियो पूरी देखना, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है भाई, चलिए देरी ना करते फटाफट करते हैं स्टार्ट। कहते भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु है भाई, ये रहा भूमि का एक बिंदु। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार का पाद बिंदु, तो भाई एक मीनार भी है, क्या है? एक मीनार है। ठीक है, तो ये एक मीनार है, मैं ले लेता हूं यहां पे एक मीनार, इसका पाद बिंदु ये है, ठीक है ना, और एक ये पाद बिंदु है, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना। तो इसके बीच की दूरी कितनी है भाई? 30 मीटर है। कितने मीटर है? 30 मीटर। बात समझ भाई? भाई ये है मीनार और ये एक बिंदु है, मान लो बिंदु क्या है यहाँ पे? पी बिंदु है ये, और मीनार है यहाँ पे, ये है आपकी क्या? मीनार। मीनार ले लिया हमने, ठीक है ना, और इसका ये दोनों पाद बिंदु है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का, तो मीनार का शिखर तो भाई ये है, इसका उन्नयन कोण है। ठीक है, क्या है ये? उन्नयन कोण, मतलब इसकी बात कर रहा है भाई। कितने डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। कितने डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है भाई, बात समझ में आई क्या? हाँ जी। अब क्या कर सकते हैं? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये बतानी है। ठीक है भाई, तो पी क्यू आर नामकरण कर देते इसका, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है दिक्कत। चलिए तो हल करना शुरू करते हैं भाई। सवाल आसान है, पहले सवाल की तरह है ना। तो भैया क्या बताना है? इसे क्या कहेंगे हम? लंब कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे? आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार कौन कनेक्शन बताता है? टैन बताता है। तो हम लिखेंगे भैया त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, पी क्यू आर की बात हो रही है यहाँ पे, तो पी क्यू आर में टैन चल रहा है यहाँ पे, टैन थीटा क्या है यहाँ पे? पी है, तो टैन पी बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। चलो भाई, टैन पी बराबर है आपका लंब बटे आधार। अब टैन पी, पी कितना है मेरे भाई? 30 डिग्री है, तो पी मेरा कितना है? 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब बोले तो क्यू आर है ना, लंब बोले तो क्या है? क्यू आर, और अपोन में आधार, आधार बोले तो क्या है? 30। इट इज दैट क्लियर? सही है भाई सब कुछ? चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आएगा यार, ऐसी बात नहीं है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि सवाल बच के चला जाए और समझ ना आए। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 बराबर क्यू आर हमें चाहिए, तो भैया क्यू आर बराबर 30, मतलब 30। क्या दिक्कत है ना? अब क्या कर सकते हैं जी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसकी इधर और इसकी इधर, तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर बच जाएगा इधर, तो क्यू आर बराबर बचेगा मेरा 30 और बटे में √3 बचेगा, ऊपर चला जाएगा 30 और नीचे बचेगा √3। क्लियर है? और √3 हम नीचे छोड़ते नहीं है, तो करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण, तो कर दो जी हर का परिमेयकरण, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और √3 की नीचे। ठीक है, तो भाई इट इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा मेरा? 30 √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 मल्टीप्लाई √3, खाली 3 बचेगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर √3 की मल्टीप्लाई √3 में, तो 3 से घटा कितने पे? 10 पे, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर भैया? 10√3, और ये मीटर। कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया? पक्का यार, डरना नहीं है, टेंशन ना लो यार, हर चीज को अच्छे तरीके से करेंगे और रापची के स्टाइल में करेंगे, मस्त एकदम, है ना। फटाफट नोट डाउन करो। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 5वां सवाल क्या कह रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग कभी उड़ाई है? ऊंचाई पे उड़ती है ना, कोई दिक्कत नहीं है जी, दिक्कत, पतंग तो बहुत उड़ाई है। चलो जी, 15 अगस्त पे उड़ाते हैं, मस्त एकदम। तो भूमि से, तो भैया ये मान के चलो ये भूमि है आपकी, यहाँ पे आपकी भूमि है ये वाली, ठीक है भाई, ये जमीन है आपकी, है ना।
और 60 मीटर ऊंचे उड़ रही है ना, तो ये जो आपकी जो हाइट है, अरे यार तिरछी हो गई यार, ऐसे कैसे हो गई, सीधी करेंगे तो कितने मीटर है, 60 मीटर ऊंची है, ठीक है भाई। इसकी क्या है हाइट, इसकी 60 मीटर हाइट है। यहां से आगे, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो एक बात बताओ, जब डोरी उड़ाते हैं आसमान में, हाइट तो ऐसे नपेगी, लेकिन डोरी तो यार ऐसी होती है ना, ऐसे है ना, ऐसे चलती कि नहीं डोरी, ऐसे, तो पूरी ऐसे आएगी, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है ना। ये एक बिंदु है, इससे कस के उसको बांध दिया गया, ठीक है भाई। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है भैया, 60 डिग्री का है, यानी कि ये यहाँ पे उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर है, हाँ जी। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब बिल्कुल टाइट होती है डोरी हमेशा, है ना, टाइट, तो कोई ढील नहीं छोड़ रहे हैं ना। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये बताना है डोरी की लंबाई। क्लियर है, चलो जी, अब इसका नामकरण कर देते हैं मेरे भाई। तो ए, बी और ये सी। एक बात बहुत ध्यान से, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और इसमें कोई कंफ्यूजन अपने को रहता नहीं है, तो ये क्या है, हमारा कर्ण है। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो भाई हल करते हैं। हल शुरू करते हैं। हल में क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। लाल बटे काका से पढ़ाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में, लाल बटे काका से, है ना। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है ना, यानी साइन कोस और टेन। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब देखते हैं। जो दिया है वो लिख लेते हैं ना, कभी कभी दिया है मैं भूल जाता हूं, है ना, आप लिख लिया करो, क्वेश्चन में से दिख रहा होता है, ठीक है ना। चलो भाई अब करेंगे, दिया है सबसे पहले, तो दिया है, क्या दिया है भाई, ये लिख लेते हैं कि भाई एक तो ऊंचाई दी है, भूमि से पतंग उड़ने वाली ऊंचाई, है ना, तो हम लिख लेंगे सीधा सीधा हाइट। ऊंचाई दी है आपको, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितनी मानी हमने, बी और सी, तो मान लेते हैं बीसी बराबर आपका 60 मीटर है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। चलिए जी, और क्या दिया है भैया, कोण दिया है आपको, कितना दिया है कोण, है ना, कोण बराबर कितना दिया, 60 डिग्री दिया है ना, 60 डिग्री दिया है। अब हमें क्या बताना है, डोरी की लंबाई बतानी है, मतलब हमें एसी निकालना है, क्या निकालना है ये भी लिख लेते हैं भैया, एसी हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, क्लियर है, इससे ये पता चलेगा आपको कि भाई हमें करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो करते हैं क्वेश्चन को, बराबर का साइन लगाते हुए देखो बहुत ध्यान से, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण साइन होता है, पहले बता दिया, तो हम लिखेंगे भैया साइन थीटा, बोले तो ए है, तो साइन ए बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू बोले तो कितना है, 60 डिग्री है भाई, तो 60 डिग्री रख देते हैं बराबर लंब, लंब कितना है 60 है, और अपोन में कर्ण कितना है पता नहीं, एसी है, तो कर्ण को एसी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, साइन 60 की वैल्यू √3/2, मैंने सारणी डिटेल में बताई है ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत मस्त स्टाइल में बताइए, कोई दिक्कत नहीं, भूलने वाले नहीं हो यार, है ना, जो नए बच्चे हैं, और सब्सक्राइब भी कर लो जो नए बच्चे हैं, ठीक है ना भाई। चलो देखो अब क्या करें भाई, √3/2, अब 60 तो ऊपर है ही, और ये एसी, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं जी, इधर आ जाओ, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 की करेंगे √3 इंटू एसी, √3 इंटू एसी बराबर, और 60 × 2, 60 × 2, यहां तक क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बराबर का साइन लगाते हैं। अब देखो एसी मेरे को निकालनी है ना, कर्ण तो निकालना ना, तो एसी बराबर ये √3 का आ जाएगा, तो 120 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया, सॉरी 60 दूनी 120 ही आ जाएगा यार, है ना, क्या बोल रहा हूँ, और √3 चला जाएगा आपका डिवाइड में। क्लियर है, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 120। क्लियर, चलो तो एसी बराबर √3 नीचे रखते हैं क्या, नहीं रखते जी, तो क्या करें मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे दोनों से, ऊपर कितना हो जाएगा 120 √3, और √3 की मल्टीप्लाई सेम ही रहेगा, 3 रूट खत्म हो जाते हैं, बताया था मैंने। तो एसी बराबर 3 से कटेगा कितने पे, 4 × 3 = 12 40 पे, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 40√3, कितना आ जाएगा 40√3, और यही क्या है हमारी, ये हमारी है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। क्लियर है मेरे भाई, तो ये हमारी आ गई 40√3।
आई होप सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। फटाफट नोट करो, चलते हैं फटाफट अगले सवाल पे। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखना बड़े प्यार से समझेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है भाई। तो मान के चलो ये जो लड़के की हाइट है वो है 1.5 मीटर, ठीक है भाई। 1.5 मीटर, ये एक लड़का खड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, कहता 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन। तो मान लो कि भाई यहां से जो भवन है वो 30 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है मेरे भाई, 30 मीटर ऊंचा है। तो ये हाइट कितनी है हमारी, 30 मीटर है। कोई दिक्कत है नहीं है। ये क्या है, एक भवन है। अच्छा जी, फिर कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो जब वह भवन की ओर जाता है मतलब वो ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे चलेगा वो भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से, उसकी आंख, मान लो लड़का है भाई ये पूरा, तो ऊपर ही तो होगी यार उसकी आंख, या नीचे होगी, आंख तो यही होती है ना ऊपर, तो लड़का खड़ा है तो यहाँ पे आंख होगी, ठीक है ना। तो मान लो उसकी आंख यहाँ पे है। कहता है उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये क्या है, शिखर है भाई। भवन के शिखर का उन्नयन कोण मतलब कह रहा है इसे मिला दो भाई, का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। मतलब ये जो है अगर ये इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, तो कह रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है भाई। कितना हो जाता है मेरे भाई, 60 डिग्री हो जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या, यानी 30 डिग्री था पहले, फिर कितना हो गया 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भवन की तरफ जाते जा रहा है ना, ऐसे एरो लगा दिया मैंने। कोई दिक्कत, दिख रहा है, समझ आ रहा है। चलो जी, और इसको भी मिला देते हैं, ये लो। अब एक बात बताओ, ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी मेरे भाई, 1.5 होगी मीटर में। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। चलो जी, अब कह रहा है तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। मतलब हमें टोटल यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस बतानी है, इसकी क्या बतानी है, इसकी दूरी बतानी है, ठीक है। तो नामकरण करते हैं, पहले इसका फटाफट करते हैं नामकरण, ठीक है भाई। चलो जी, तो करते हैं ए बी सी डी और ये ई और ये पार्ट है हमारा एफ। कोई दिक्कत है भाई, नामकरण कर दिया, हाँ जी। इसे मान लेते हैं हम x और इसे मान लेते हैं हम y, है ना। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या है हमारा x है। कोई दिक्कत है भाई, नहीं दिक्कत है। चलिए जी, अब हम सीधा करते हैं स्टार्ट। और ये हमारा क्या है, इसे मान लेते हैं हम h, हाइट है ना, तो h मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत माइंड अपना जो है शार्प रखना यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है। क्या दिया है जी, देखो जरा क्या दिया है। कहता है 1.5 मीटर लंबा लड़का, तो लड़के की हाइट दी है, लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई बराबर, लड़के की लंबाई कितनी है, ए और डी है, मैं लिख देता हूं यहां पे एडी बराबर 1.5 मीटर है। बताओ भाई, कोई दिक्कत है, नहीं जी, दिया है, हाँ जी। फिर कहता है 30 मीटर ऊंचे एक भवन की ओर चलता है, तो भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की यहां से लेके यहां तक है ना, तो बी और ई है भवन, कितना है बी और ई, यानी बीई बराबर दे रखा आपका 30 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं जी दिक्कत। चलो जी, फिर कहता है जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमारे पास क्या दे रखे हैं, कोण भी दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, उन्नयन कोण दे रखे हैं कि नहीं। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है और दूसरा क्या है हमारा 60 डिग्री है, ये डिग्री लगा दिया। कोई दिक्कत है, नहीं जी। कह रहा है भवन की दूरी कितनी चलकर गया, हमें ये बताना है ना। चलो भाई, अब देखो ये 1.5 है और पूरी 30 है, तो ये कितनी हो जाएगी मेरी भाई, इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो बहुत ध्यान से चलो जी, कि अगर हमें चाहिए, कौन चाहिए हमें, हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए सी और ई। तो सी और ई कैसे मिलेगा, जब हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें लिखेंगे कि भैया टोटल कितनी है बीई, तो बीई बराबर कौन है हमारा, बीई बराबर
कौन है हमारा बी बराबर, ये है बी सी और प्लस सी ई, है ना। तो बी सी प्लस सी ई, क्लियर है। देखो बी बराबर कौन है, पूरा बी है और इसमें कौन कौन है, बी सी और सी ई है, ठीक है, क्लियर। हाँ जी। अब बी कितना है मेरा 30 डिग्री बराबर 30 मीटर है ना, 30, और बी सी कितना है मेरा, बी सी तो मुझे दे रखा है कितना है 1.5 है, प्लस सी ई चाहिए और सी ई कितना है मेरा, लिख देता हूं कि भैया सी ई। यहां तक क्लियर है। हाँ जी, बराबर इसको इधर ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो मेरे भाई सी ई बराबर बच जाएगा आपका 30 माइनस 1.5, बोले तो 28.5 मीटर। कितना बच जाएगा, 28.5 मीटर। समझ में आया। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 28.5 मीटर। क्लियर है मेरे भाई। हाँ जी क्लियर है। अच्छा जी, तो अब क्या करें जी, अब देखो भाई मेरे, अब सीधा लगते हैं कि इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, इस त्रिभुज में आ जाते हैं। इसके सामने लंब है और ये क्या है मेरा आधार है, और लंब बटे आधार कौन बताता है, tan में कनेक्शन बताता है, लंब बटे आधार। 60 वाले की बात करें हम तो हम ये बात लिखेंगे बकायदा, क्या लिखेंगे कि भैया त्रिभुज कौन सा है ये, सी ई एफ, त्रिभुज सी एफ ई है ये, सी एफ ई में, त्रिभुज सी एफ ई में। तो त्रिभुज सी एफ ई में क्या है जी, टेन एंगल क्या है एफ, तो टेन एफ बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। क्या होता है मेरे भाई, लंब बटे आधार। क्लियर है। हाँ जी, चलो जी। अब टेन एफ की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बराबर लंब कितना है मेरा 28.5, यानी कि कितना सीई सी, चलो ऐसे लिख देता हूं, लंब मेरा कितना है 28.5, 28.5 मीटर, है ना। जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो 28.5 और आधार मेरा कितना है चेक करो, वाई है, आधार मेरा कितना है वाई है। क्लियर है भाई। हमने क्या किया, लंब की वैल्यू रख दिया 28.5 और आधार कितना माना था हमने, वाई माना था। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो भाई, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, √3 और बराबर 28.5 और अपॉन में y। ठीक है भाई, क्या यहां तक दिख रहा है बच्चों को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, y की वैल्यू हो जाएगी मेरी 28.5 और √3 में आ जाएगा डिवाइड में। तो y की वैल्यू मेरी ये हो गई, लेकिन √3 हम नहीं रखते हैं तो क्या करें, अच्छे से दिख नहीं रहा, चलिए फिर इधर आ जाते हैं ना। चलो भैया इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम जो है इधर आ जाते हैं, है ना। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, y की वैल्यू हो जाएगी, चलो यार इधर ही लिख लेते हैं ना, y की वैल्यू यहां से निकालते हैं। तो y चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई क्रॉस, तो y बराबर हो जाएगा मेरा कितना 28.5 और √3 डिवाइड में। क्लियर है। अब क्या करें, उल्टी क्या कर दो, रिएशनल नंबर कर दो, यानी कि उल्टी सीधी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी। तो y बराबर मेरा कितना मिलेगा, देखो y बराबर कितना, मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम रहेगा भाई 28.5 और √3, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। चलो जी, अब मेरा क्या आएगा, अब मेरा क्या आ जाएगा, कहीं मिस्टेक करा हूं क्या, 28.5 y की वैल्यू आ गई इतनी, और ये हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब y बराबर देखो 3 से कट जाएगा, कितने पे कटेगा, 3 नम 27, 1.3 पंजे 15, यानी 9.5 √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा y की वैल्यू 9.5 √3। क्लियर है भाई। हाँ जी, मतलब y की वैल्यू हमने निकाल ली। ओके, ओ माय गॉड, एक टास्क हो गया कंप्लीट। अब देखो दूसरा, थोड़ा लेंथी है सवाल, है ना, तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, आराम से करेंगे भाई। अब हम आते हैं त्रिभुज बड़े वाले में, त्रिभुज बड़े वाले में, यानी कि ये हमारा डी सी और ई, है ना, डी सी ई में, यानी कि सी डी में। तो त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है भाई। तो सी डी ई में क्या भाई, लंब तो सेम रहेगा, देखो इसके सामने है तो लंब भी सेम रहेगा और आधार भी सेम रहेगा। आधार में दोनों चीज आ जाएगी, एक्स भी और वाई भी, ठीक है ना, दोनों इंक्लूड है। चलो करते हैं कि भैया त्रिभुज, तो हो गया, क्या दिक्कत है, त्रिभुज तो ले लिया हमने, है ना। तो क्या करेंगे, लंब बटे आधार, tan में कनेक्शन बताएगा, तो भैया tan थीटा बोले तो d है यहाँ पे, d बराबर क्या हो जाएगा मेरा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, नहीं दिक्कत है। चलो जी,
बराबर का साइन। अब टेन डी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और बराबर लंब कितना है मेरा सीई, इसमें लिख के दिखा देता हूं है ना सीई, और बराबर आधार कितना है मेरा, आधार देखो डी और सी दोनों है आधार मेरा, डी और सी आधार है। क्लियर है भाई? हाँ जी क्लियर है। चलो भैया अब tan 30 की वैल्यू मेरे भाई 1/√3 बराबर सीई मेरा कितना है h है, मतलब कितना है 28.5 मीटर बटे, और आधार मेरा कितना है डीसी, डीसी में देखो x भी है और y भी है, मतलब x प्लस वाई है। क्लियर है भाई? देखो आधार मेरा x भी है और y भी पूरा आधार है। क्लियर है कि नहीं? दिख रहा है बच्चों को अच्छे से? चलो जी इधर आ जाते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। चलिए अब देखिए क्या करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, तो x प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x प्लस वाई बनेगा, तो x प्लस वाई बन जाए x प्लस वाई, और इसकी मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 28.5 और √3। अरे क्लियर है भाई? बताओ यार कोई दिक्कत है तो अब, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो बराबर का साइन लगाते हैं, तो x प्लस y की वैल्यू हमने निकाली थी, कहां निकाली थी, ये लीजिए, तो y की वैल्यू रख दूं यहां पे, तो ये हो जाएगा 9.5 और √3 और बराबर 28.5 √3। क्लियर है मेरे भाई? हाँ जी क्लियर है। चलो अब क्या कर सकते हैं भैया, ये प्लस में है उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 28.5 √3 और ये माइनस हो जाएगा 9.5 √3। क्लियर है मेरे भाई? हाँ जी क्लियर है। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 में से 9 गया, देखो 5 में से 5 गया 0, और 28 में से 9 गया बचेगा 19, और ये √3 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा √3, तो कितना आ जाएगा मेरा 19 √3 और ये आ जाएगा मीटर में, है ना? कितना आ जाएगा मीटर में। क्लियर है मेरे भाई? पक्का? आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है चलिए फटाफट नोट करें फिर देखते हैं आगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करो यार सर जी दोबारा बता दो या क्लियर हो चुका है, ठीक है ना? और फटाफट लाइक कर दिया करो, और जो बच्चे नहीं है यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना? और आपकी क्लास प्रॉपर चलती रहे, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए दबा के।